हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स पे, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है बीएससी और जेएनएम नर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के लिए। जैसा आपको पता है बीएससी नर्सिंग में सेमेस्टर वाइज चलता है और जेएनएम में ईयर वाइज। तो यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और जेएनएम के भी फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी, जो कि दोनों में सेम ही होता है। दोनों का कोर्स एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी का सेम ही होता है। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन वो सब आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने आपको पता होगा कि हमने यूनिट 1 का पार्ट 1 पहले देख लिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में देखने वाले हैं। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनाटॉमिकल प्लेन्स, सॉरी एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक है, हम एनाटॉमिकल प्लेन्स भी देखेंगे और एनाटॉमिकल पोजीशंस भी आज दोनों देखेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? एनाटॉमिकल पोजीशन रिफर्स, ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन रिफर्स टू ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बॉडी पोस्चर। तो इसमें आपका एक स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड क्या होता है? बॉडी पोस्चर होता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या रेफरेंस होता है? ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है ना, ये रेफरेंस होता है किसके लिए? रेफरेंस पॉइंट होता है फॉर डिस्क्राइबिंग, क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए द लोकेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। कोई भी अगर बॉडी ऑर्गन है या बॉडी स्ट्रक्चर है तो उसका लोकेशन का है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? एनाटॉमिकल पोजीशन का। और डायरेक्शन का, डायरेक्शन किसका? मूवमेंट, मूवमेंट की डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल आपकी पोजीशन होती है। बात करें तो एक ये देखो, ये एक व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, ये आपका ऑब्जर्वर है जिसको आप ऑब्जर्व करोगे। आपका पेशेंट जो होगा वो इसी पोजीशन में खड़ा होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपके पास ये 6 चीज़ें आती है, मतलब ये 6 चीज़ें होनी चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन में। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या है। और यहाँ से मैं आपको सीधा बता देता हूँ, यहाँ से PYQ बनता है। ठीक है, PYQ का मतलब समझ जाओ, नॉट सेट के KGMU या किसी और नर्सिंग एग्जाम, जो प्रोफेसर का एग्जाम है, नर्सिंग प्रोफेसर का एग्जाम, उसमें ये आता है नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना, तो अभी इसको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, नो नर्सिंग ऑफिसर है। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी इरेक्ट होनी चाहिए। बॉडी इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो बंदा खड़ा है ना आपके सामने, ठीक है, कौन सा बंदा? ये जो सामने तुम्हें बंदा दिख रहा है, ये सीधा खड़ा है ना, दिख रहा है ना, सीधा खड़ा है। हाँ, तो बड़े बॉडी इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, उल्टा तो नहीं खड़ा ना, ये नहीं, सीधा खड़ा है। हाँ, सीधा खड़ा है। अगला आता है हेड फेसिंग फॉरवर्ड। हेड फेसिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है? हेड फेसिंग फॉरवर्ड का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा बंदा खड़ा है ना, ये सामने की तरफ देखना चाहिए। दिख भी रहा है, ये सामने की तरफ ही तो देख रहा है। देखो, ये सामने की तरफ देख रहा है ना। हाँ, सामने की तरफ देख रहा है, मतलब ये जो है ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है। अगला आता है, ये जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति एनाटॉमिकल पोजीशन में कब होगा? जब वो आई फेसिंग फॉरवर्ड, उसकी आंखें भी सामने की तरफ होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आर्म साइड हाथ साइड की तरफ उसके हाथ होने चाहिए। ठीक है, पान फेसिंग फॉरवर्ड, जो पान है मतलब ये जो हथेलियाँ जिसको अपन बोलते हो, ठीक है, पाम मतलब हथेलियाँ। ठीक है, तो ये भी क्या होनी चाहिए? फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब सामने की तरफ होनी चाहिए। और फिट टुगेदर, फिट टुगेदर का मतलब क्या है कि ये जो पैर है ना, ये जो फिट है, ये पास पास में होने चाहिए। टुगेदर में साथ पास पास में होने चाहिए। और क्या लिख रखा है यहाँ पे? फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है? सामने की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि भाई बॉडी इरेक्ट होनी चाहिए, बेड जो हेड है वो सामने होना चाहिए आपका। ठीक है, आईज भी सामने होनी चाहिए इसकी। ठीक है, और जो इसके आर्म्स हैं, जो हाथ है, वो साइड में होने चाहिए। ठीक है, और पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, जो इसके पाम्स है, मतलब ये जो इसके हाथ हैं, मतलब ये जो इसके आप बोलते हैं हथेलियाँ, वो इसके सामने की तरफ होनी चाहिए। और लास्ट में जो इसके फिट है वो टुगेदर पास पास में होनी चाहिए, दूर दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फेसिंग फॉरवर्ड सामने की तरफ होनी चाहिए, जो दिख ही रहा है। ठीक है, तो भाई साहब इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस, और ये सारी चीज़ें एनाटॉमिकल पोजीशन में आती है। और ये लिख लेना, यहाँ से PYQ बनता है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 और पोजीशन आपकी आती है, एक होती है सुपाइन और एक होती है प्रोन। ठीक है, तो जब ये सुपाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइंग डाउन एट बैक। तो जब जैसे ये बंदा देखो, ये सो रहा है ना बंदा, ये सामने ये बंदा दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, सुपाइन में देखो, सुपाइन में जो बंदा तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है? ये बंदा ये सो रहा है, लेकिन किसके बल सो रहा है? बैक के बल, मतलब पीठ के बल सो रहा है। तो लाइंग डाउन एट बैक मतलब जब पीठ के बल सोते हैं ना, तो उसको सुपाइन बोलते हैं। और ये जो प्रोन है, इसमें क्या होता है? प्रोन में आपका जो बंदा है वो चेस्ट के बल लेटता है, मतलब चेस्ट के बल सोता है, तो उसको प्रोन बोलते हैं। ठीक है, मैं प्रोन बोल रहा हूँ। ओके, प्रोन, सही से सुनो उसको। ठीक है, प्रोन है वो, है ना। ओके भैया, समझ गया, हम प्रोन ही सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ, पता नहीं तुम लोग क्या क्या सुनते हो। और ये तो मिट गया। और नो भैया, आपने मिटा दिया, कोई बात नहीं, ये देख लेना। ठीक है, लाइन डाउन एट चेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, हाँ, तो अब हमारे पास आ गया है एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी हो गई है। एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं? इमेजनरी प्लेन्स होते हैं। देखो, एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो एनाटॉमिकल प्लेन्स है ना, ये इमेजनरी प्लेन्स हैं। ठीक है, और इमेजनरी लाइन्स, सॉरी, इमेजनरी लाइन्स होती है ना। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं? इमेजनरी लाइन्स होती है डेट डिवाइड द बॉडी, जो कि बॉडी को डिवाइड करते हैं टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। या अपने एनाटॉमिकल पोजीशन वाली डेफिनेशन है। बस इसमें ये आता है ना कि इमेजनरी लाइन्स होती है। जैसे कोई भी बंदा है, तो इसको आप सच में नहीं काटोगे, पता तो सच में काट दिया, नहीं, सच में नहीं काटना है, इमेजनरी लाइन्स आपको इसमें डालनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको अपने एनाटॉमिकल क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल प्लेन्स आती हैं, मतलब एनाटॉमिकल जो लाइन्स हैं उसमें बहुत सारे एनाटॉमिकल प्लेन्स आते हैं हमारे। एनाटॉमिकल प्लेन समझ में आया, इमेजनरी लाइन्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एनाटॉमिकल प्लेन में आपको दिख ही रहा होगा वैसे,
सबसे पहला जो है वो है आपका कौन सा, सबसे पहला जो आपका एनाटॉमिकल प्लेन है वो है जो हम पढ़ेंगे वो आएगा आपका सेजाइटल प्लेन, ठीक है। फिर आएगा आपका ट्रांसवर्स और होगा कोरोनल, ठीक है। तो सेजाइटल प्लेन क्या होता है, वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, छोटा सा देखो बंदा। आपको भी इसी तरह के डायग्राम बनाने हैं ना, ऐसे डायग्राम बनाने बैठे हो तो कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको बीच में से काटना है जिससे लेफ्ट और राइट में इसकी बॉडी बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा प्लेन जो किसी भी इंसान को या कोई भी जो आपका पर्सन है उसको उसके बीच में से ऐसे उसको काटे, है ना, उसकी बॉडी को ऐसे इमेजनरी लाइन उसको काटे कि उसकी बॉडी लेफ्ट और राइट पार्ट में बट जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं सेजाइटल प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया ना, हाँ तो ये तो समझ में आ गया भैया। अब आगे बताइए, आगे देख लेते हैं ट्रांसवर्स प्लेन भी हम देख लेते हैं क्या है। देखो ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है, वापस से हम एक बंदा बनाएंगे, ठीक है, एक आदमी बनाएंगे, ठीक है। तो एक आदमी बना लेते हैं बहुत प्यारा सा, ये रहा हमारा आदमी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता। देखो ट्रांसवर्स प्लेन में आपको क्या करना होता है कि जो भी आदमी जो भी है ना पर्सन, उसको ऐसे ऐसे इमेजनरी लाइन ऐसी जाती है, यानी कि ये प्लेन क्या करेगा, जो भी बॉडी है उसको अपर पार्ट, ठीक है, अपर और लोअर पार्ट में काट देता है। अपर पार्ट को अपन सुपीरियर बोलते हैं और लोअर पार्ट को अपन इन्फीरियर बोलते हैं। ये आपको मैं आगे लिखा दूंगा, इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, बस फिलहाल अभी समझते जाओ मैं बोल रहा हूँ जो, ठीक है। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, जब मैं बोलूँ तो बोलूँगा तब लिख लेना है ना आराम से, ठीक है। अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी, आपने समझ ली। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या आता है, आगे आता है कोरोनल प्लेन। और आपको दिख ही रहा होगा कि ट्रांसवर्स प्लेन के बाद में कोरोनल प्लेन है। कोरोनल प्लेन क्या करता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको देखो एक वापस एक बंदा बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे समझ लो। ये व्यक्ति बनाया है कोरोनल प्लेन को समझाने के लिए मैंने। ये कोरोनल प्लेन को यहाँ पे इसकी आँख है, ठीक है, एक ही आँख बनाऊंगा। और ये हो गया ये, ठीक है, इसका एक हाथ है, ये एक लंगड़ा नहीं है भैया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। इसको ऐसे यूँ काटेंगे हम, ठीक है। तो इससे आपकी जो बॉडी है ना वो किस में बढ़ जाएगी, वेंट्रल और डोर्सल में। वी का मतलब वेंट्रल है, डी का मतलब डोर्सल है। चिंता मत करो, मैं आपको लिखा दूंगा आगे, ठीक है। तो वेंट्रल डोर्सल में, ठीक है, वेंट्रल और डोर्सल को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर भी बोलते हैं। और ये मैंने आपको पहले साइड लिखा रखा है, एनाटॉमिकल टर्म्स वाली नोटबुक में लिख रखा होगा आप लोगों ने। अब एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे और आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो सेजाइटल प्लेन आप देखोगे तो इस व्यक्ति को लेफ्ट और राइट में इसको भाग रहा है, ठीक है, काट रहा है ना लेफ्ट राइट में, ठीक है, इसकी बॉडी को। यहाँ पे आप देखोगे अगर किसको, आपका ये बीच ये वाला देखो, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको अपर और लोअर में डिवाइड कर रहा है, और ये जो है इसको एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। बस इतना खूब है आज के लिए, मतलब चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये कैसे मिटेगा, मिट गया, चलो ये डायग्राम देख लेना। हाँ अब हमारा जो मेन पॉइंट है, अब हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं डिटेल में एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आता है सेजाइटल प्लेन, ठीक है। सेजाइटल प्लेन के बारे में मैं आपको भी बताया था। सेजाइटल प्लेन में क्या होता है बेटा, सेजाइटल प्लेन में कोई भी जैसे ये व्यक्ति को देखो, इसमें आपको दो तरह की लाइनें दिख रही होगी। एक तो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, एक ग्रीन कलर की दिख रही है। रेड वाली को मैंने क्या बोला है, मिड सेजाइटल प्लेन, ठीक है। रेड वाली को मैंने क्या बोला है, रेड वाली को मैंने बोला है मिड सेजाइटल प्लेन। तो भाई रेड वाली को मिड सेजाइटल प्लेन भी बोला जाता है, उसको मीडियल प्लेन भी बोला जाता है, ये याद रखना, ठीक है, मीडियल, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, मीडियल प्लेन। और यहाँ से सीधा PYQ बनता है भैया, ठीक है, सीधा PYQ बनता है। मीडियल प्लेन इसको क्यों बोला मैं अभी बताऊंगा। उसके अलावा दूसरा आता है पैरासेजाइटल प्लेन, ठीक है। और इसको अपन मीडियल प्लेन नहीं बोलते, मीडियल प्लेन मिड सेजाइटल प्लेन को बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सेजाइटल प्लेन है ना, उसके दो टाइप है, एक मिड सेजाइटल प्लेन है, एक पैरासेजाइटल प्लेन है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर आपको तब समझ में आएगा जब आप मीडियन लाइन के बारे में समझोगे। तो मीडियन लाइन क्या होती है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहले आप मीडियन लाइन के बारे में समझो, उसके बाद में सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीडियल लाइन, इसको मिड लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, डिवाइड, मीडियन लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है बॉडी को टू पार्ट्स, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब किस किस में डिवाइड करती है, देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, और लेफ्ट इजिकल्स टू राइट होता है। याद रखना जब मीडियन लाइन आपकी बॉडी को डिवाइड करेगी ना, तो वो इस तरीके से डिवाइड करेगी कि लेफ्ट जैसे कोई व्यक्ति है तो इसमें मीडियन लाइन ऐसे आएगी, और इसमें जैसे इस बॉडी का लेफ्ट ये हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट इजिकल्स टू राइट होगा, समझ में आ गया मीडियन लाइन, ठीक है भैया समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेजाइटल प्लेन की। देखो अब हम आ जाते हैं हमारे सेजाइटल प्लेन पे कि भाई क्या बोलता है हमारा सेजाइटल प्लेन। तो देखो मिड सेजाइटल प्लेन में बताऊँ क्या होता है। मिड सेजाइटल प्लेन में जब आपका सेजाइटल प्लेन मीडियन लाइन से जाएगा, अच्छे से सुनो, जब आपका सेजाइटल प्लेन मीडियन लाइन जो मिड लाइन है उससे पास करेगा तो उसको बोलेंगे मिड सेजाइटल प्लेन। और इसमें क्या होता है मिड सेजाइटल प्लेन में, वापस बता देता हूँ मैं आपको, मिड सेजाइटल प्लेन में क्या होता है आपके पास लेफ्ट इजिकल्स टू राइट होता है, ठीक है। मीडियन प्लेन या मिड सेजाइटल प्लेन में लेफ्ट इजिकल्स टू क्या होता है,
राइट पार्ट होता है, ठीक है। बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट होगा राइट के बराबर होगा। और बात करें पैरासैजिटल प्लेन, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 पार्ट में डिवाइड तो करता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं होता है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो वो पैरासैजिटल प्लेन है, मतलब इस बॉडी को यहाँ से ला लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, कहीं से भी काट लो, ठीक है। लेकिन वो हमेशा पैरासैजिटल प्लेन ही खिलाएगा, क्योंकि वो मिड लाइन से पास नहीं कर रहा है। ओके, हाँ सर, बढ़िया, समझ में आ गया है ना भैया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ गया, अब आप अपने थ्योरी में क्या लिख के आओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एकेडमी में भी तो पास होना है ना, टॉप करना है कॉलेज में, तो वहाँ पे तुम क्या लिख के आओगे, तो वहाँ पे वो लिख के आओगे जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिख के आना तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें कोई सैजिटल प्लेन की डेफिनेशन लिखो तो क्या लिख के आओगे, इट रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लें। ये वर्टिकली जाता है, ठीक है। ये जो आपका प्लेन है सैजिटल प्लेन, ये वर्टिकली कैसे जाता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। ये शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है ना, मतलब इसमें शॉर्ट नोट्स बना लेना। एंड इट डिवाइड्स द बॉडी टू पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट। अब अगर लेफ्ट और राइट बराबर है तो मिड सैजिटल प्लेन हो जाएगा, है ना, और लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है तो पैरासैजिटल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, याद हो जाएगा, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भैया, समझ में आ गया ना, कि भाई अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर है तो कौन सा प्लेन है, तो मिड सैजिटल, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो पैरासैजिटल, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें हैं, तो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है देखो, अब यहाँ से भाई साहब, यहाँ पे ये जो भी आपको दिख रहा है ना रेड कलर में आपको लिखा हुआ, ये वही पढ़ेगा जिसको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जिसको अपने एकेडमिक लेवल पे, कॉलेज लेवल पे टॉप करना है, उसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको सच में नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना, वो अभी से इस चीज़ को पढ़ो भाई, इन चीज़ को समझ लो, क्योंकि मैं आपको अभी अगला लेक्चर आएगा यहाँ पे, जिसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कराऊंगा PYQs, ठीक है। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आज जो भी हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, ठीक है, एनाटॉमिकल प्लेन्स ही पढ़ रहे हैं हम, तो इसके PYQ आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई साहब सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ, सैजिटल प्लेन में लिखना है। सैजिटल प्लेन हमेशा जो होता है ना, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, समझ लो आपके पास कोई भी बॉडी ऑर्गन है, समझ लो आपने कहा ब्रेन है, और अगर आप ब्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखना चाहते हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो पूछा जाता है कि बताओ ब्रेन का या कोई भी आपका जैसे लीवर है या किडनी है, किसी का भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए सबसे अच्छा जो प्लेन है वो कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखना सैजिटल प्लेन होगा, ठीक है। साइड व्यू, अगर ब्रेन का आपको साइड व्यू देखना है तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा प्लेन रहेगा, तो सैजिटल प्लेन रहेगा। तो आप उसको सैजिटल प्लेन से काटना पड़ेगा ब्रेन को, अगर आप उसका साइड व्यू देखना चाहते हो। अगर आप ब्रेन का लेटरल व्यू देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सैजिटल प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियल सेक्शन देखना चाहते हो किसी भी ऑर्गन का या है ना, तो उसके लिए भी आपको सैजिटल प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। सैजिटल प्लेन ही होता है वहाँ पे। वेंट्रल क्रॉस सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन के आगे वेंट्रल लगाया है, अगर मैं वेंट्रल हटा दूंगा ना तो इस शब्द का मतलब बदल जाएगा और यहाँ पे आंसर भी बदल जाएगा। तो वेंट्रल याद रखना, वेंट्रल क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। अगर कोई भी जैसे आपके पास इंटरनल ऑर्गन है, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन है कोई भी, यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गन लिखा हुआ है, तो कोई भी इंटरनल ऑर्गन है जिसका आपको वेंट्रल क्रॉस सेक्शन देखना है, तो उसके लिए भी आप कौन से प्लेन का इस्तेमाल करते हो, सैजिटल प्लेन का इस्तेमाल करते हो। तो सैजिटल प्लेन में आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखना है, आपको लेटरल सेक्शन देखना है, अगर आपको किसी भी ऑर्गन का साइड बाई व्यू देखना है, ठीक है, या अगर आप किसी भी ऑर्गन को क्या करना चाहते हो, वेंट्रल क्रॉस सेक्शन व्यूज का देखना चाहते हो, वेंट्रल क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हो किसी भी इंटरनल ऑर्गन का, और या फिर उसका मीडियल सेक्शन, ये सब देखने के लिए आपको कौन सा प्लेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैजिटल प्लेन, ठीक है। यहाँ से PYQ बनते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा कौन सा प्लेन है जो कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, जो आपकी बॉडी के, अब लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा आप लोगों को, तो समझो यहाँ पर, ठीक है। ये कोई अभी आपका व्यक्ति है, ठीक है, इसका हाथ पाँव में बना देता हूँ, ये हाथ पाँव है। तो यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सिस, इस तरीके से एक एक्सिस आती है इसकी, लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी। ये कोई प्लेन नहीं डाला मैंने, कोई लाइन नहीं डाली, बस एक एक्सिस है। तो ऐसा कौन सा प्लेन है जो कि इस लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है। देखो अगर आप बात करो फ्रंटल प्लेन की या कोरोनल प्लेन की, तो ये ऐसे होता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन कैसे होता है, देखो ये जो मैं अभी बताया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसको आप एक्सियल प्लेन भी बोलते हो, ठीक है। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन में आपको बताया था कि वो चलता तो ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है बेटा, वो यूँ चलता है ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे जैसे कटार यूँ चलाओ तो वो व्यक्ति जो बॉडी होगी उसको एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, उसको फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं है, दोनों तो है नहीं, ठीक है। एक आता है ओब्लिक्व प्लेन, उसके बाद वो भी नहीं है। अब कौन सा प्लेन बचा जो कि इस जो लॉन्ग एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो एक ही प्लेन है इसके पैरेलल जाने वाला, वो तो ये दिख रहा है, कौन सा है, ये सैजिटल प्लेन। तो ये जो सैजिटल प्लेन होगा ना, वो याद रखना आपका क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये सैजिटल प्लेन जो होता है वो आपका क्या होता है, पैरेलल होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी। तो जो बॉडी है उसके एक्सिस के अलोंग होता है। कौन सा प्लेन होता है, कौन सा प्लेन होता है, फिर बोल रहा हूँ सैजिटल प्लेन होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे PYQ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। आगे जो आपका प्लेन आता है, अगला प्लेन वो आता है आपका फ्रंटल प्लेन, और ये आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, ठीक है, अभी समझा देते हैं हम आपको। देखो समझो, यहाँ पर हम बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ये लो।
देखो एंटीरियर का मतलब है आपकी बॉडी का फ्रंट साइड, जैसे ये बॉडी का फ्रंट साइड है ना, दिख रहा है ना फ्रंट वाला साइड, इसको अपन एंटीरियर बोलेंगे। और जो पीछे वाला साइड है यानी पिछवाड़ा जिसको आप बोलते हो है ना, मारवाड़ी में है ना, हमारी देसी लैंग्वेज पिछवाड़ा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो एंटीरियर को मैंने यहाँ पे बताया नियर, बॉडी के नियरर वाला, ठीक है, और फार मतलब पोस्टीरियर मतलब दूर वाला, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म में ये लिखवा दिया, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अभी जाके एनाटॉमिकल टर्म वाली जो नोटबुक है उसमें जाके लिखो, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब बैक साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, ये लिखना है तुम्हें। और यहाँ पे देख लो, द फ्रंट और कॉर्नल प्लेन विल लिटरली लीव यू विथ फ्रंट एंड बैक पोर्शन, ठीक है, ए प्लेन दैट रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट्स डिवाइड द बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो पूछा जाता है, देखो यहाँ से सीधा एक PYQ बनता है, सीधा PYQ बनता है, बताओ ऐसा कौन सा प्लेन है जो आपकी बॉडी को क्या करेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा। तो आंसर बता चुका हूँ मैं, कौन सा है आपका, कॉर्नल या फ्रंटल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको सैजिटल प्लेन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट PYQ वाले बताए थे पॉइंट्स, वैसे इसके लिए भी है। तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पूछा जाता है कि ये जो आपका प्लेन है इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताओ। हालांकि जब आप आगे के सेमेस्टर में जाओगे, 3rd 4th सेमेस्टर में, तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ोगे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूँ। देखो एक आपके पास होता है पोस्टियो एंटीरियर, ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ, ठीक है, आगे आप जब रेडियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा। तो जो आपके चेस्ट की रेडियोग्राफी होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं PA रेडियोग्राफी, PA का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है पोस्टियो एंटीरियर का, तो उसके लिए उसमें कौन सा प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना तुम्हारा एक प्लेन हो, जो भी मैंने पढ़ाया फ्रंटल या कोरोनल प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, लिख लोगे, ठीक है। अगली चीज़ है एक्सरे ऑफ चेस्ट, जो आपका चेस्ट है उसका जब एक्सरे करते हैं तो उसमें कौन सा आप यूज़ करते हैं, तो एक्सरे में भी आप एक्सरे जो है चेस्ट का, उसमें भी आपका फ्रंटल जो कोरोनल प्लेन है उसी का इस्तेमाल होता है, ये लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आता है आपके पास क्या, फ्रंटल प्लेन का देखो साइड बाय साइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्या, कि ये साइड बाय साइड पूछ लिया जाए, बताओ ऐसा कौन सा प्लेन है जो साइड बाय साइड जाता है। देखो अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा प्लेन है जो कि किसी भी ऑर्गन को साइड व्यू के लिए अच्छा है, तो कौन सा है, सैजिटल प्लेन। लेकिन साइड बाय साइड कौन सा प्लेन है जो मूव करता है, तो याद रखना साइड बाय साइड वाला जो प्लेन है उसका नाम आपको याद रखना है, कौन सा है, कोरोनल या फ्रंटल, ठीक है। तो फ्रंटल कोरोनल याद रह जाएगा, हाँ भैया रह जाएगा, ओके रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड द बॉडी इन इट्स पार्ट इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ बनता है, ठीक है। अब देखो मेरे सैजिटल में बता चुका हूँ ट्रांसवर्स प्लेन, अब नया प्लेन आ गया हमारे पास, 3rd वाला ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको ऊपर एक्सियल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, डिवाइड द बॉडी, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये रहा ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, डिवाइड द बॉडी और इट्स पार्ट इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, PYQ में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लेन है जो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। तो याद रखना कौन सा प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन। अपर पार्ट को अपन बोलते हैं सुपीरियर और लोअर पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर, इसके बारे में आगे और मैं एनाटॉमिकल टर्म में अभी आपको लिखाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो आपके बॉडी को अपर यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है उस प्लेन को अपन बोलते हैं कौन सा प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। इसको एक्सियल प्लेन भी बोला जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोला जाता है। अब वापस से जैसे आपको वहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखाता हूँ, देखो व्यू टॉप, देखो उसका इंपॉर्टेंट लिखना क्या है, व्यू टॉप टू बॉटम फॉर ब्रेन। अगर कोई भी ब्रेन हो, चाहे यहाँ पे मेनली अपन ब्रेन की बात करते हैं, तो अगर आपको ब्रेन का टॉप टू बॉटम व्यू देखना है, समझ लो अगर ब्रेन का आपको साइड बाय साइड व्यू देखना है तो कौन सा, सैजिटल प्लेन, ठीक है। अगर आपको ब्रेन का टॉप टू बॉटम वाला व्यू देखना है कि भाई ब्रेन को मेरे को टॉप से बॉटम तक सब बढ़िया अच्छा सा व्यू मिल जाए, तो उसके लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए आप ट्रांसवर्स प्लेन का इस्तेमाल करोगे, ये याद रख लेना, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया PYQ है जो अगले वीडियो में तुम्हें मिलेंगे, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो उसमें जाकर और बढ़िया बढ़िया PYQ देखना तुम लोग, ठीक है, वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने तुम्हें बताया था वेंट्रल क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेटरल सेक्शन, साइड बाय व्यू, ये सब के लिए सैजिटल प्लेन था। वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था वेंट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट्रल क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर मैं वेंट्रल क्रॉस सेक्शन में वेंट्रल हटा दूँ तो क्रॉस सेक्शन बचेगा, और ये क्रॉस सेक्शन व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, मतलब अगर आपको किसी भी ऑर्गन का क्रॉस सेक्शन व्यू देखना है तो उसके लिए आप उसको कौन से प्लेन से काटोगे, तो याद रखना उसके लिए आपको ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसमें काटना पड़ेगा। तो वेंट्रल क्रॉस सेक्शन में अगर आप किसी भी ऑर्गन को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रांसवर्स प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, PYQ है ये, ठीक है। तो इसको याद ही कर लेना भैया, ठीक है, अपने काम में बिठा लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, दिमाग में ही बिठा लेना, ठीक है, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया, क्रॉस सेक्शन व्यू के लिए समझ में आ गया, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जैसे आपको ब्रेन को देखना तो उसके लिए भी आपका ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो यहाँ पर इसे कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी यार वही बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भाई साहब तुम्हारे नोट सेट, ठीक है, KGMU DSSP सब में PYQ आया है। और क्या आया है कि ऐसा कौन सा प्लेन है, मतलब ऐसा पूछा जाता है कि CT स्कैन और MRI इमेजेस जो है, मतलब आप जानते हो ना CT स्कैन करना, MRI करना, तो उसमें कौन से प्लेन का इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपका ट्रांसवर्स प्लेन का यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि जिसको अपने एक्सियल प्लेन बोलते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। तो देखो इसके लिए क्या क्या याद रखोगे, क्रॉस सेक्शन व्यू के लिए, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑफ द ब्रेन को देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा CT स्कैन और MRI के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को यार नोट करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं,
ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स आती है। देखो मैंने आपको बताया था सुपीरियर, और ये चीज़ है ना, ये ईएसआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एनाटॉमिकल टर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ईएसआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होगा, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगता है। इसमें पूछा गया था कि टूवर्ड्स द हेड, जो एनाटॉमिकल टर्म है जिसका मतलब होता है टूवर्ड्स द हेड, वो कौन सा है, तो वो है सुपीरियर। सुपीरियर को अपन क्रेनियल या ये जो सेपेलिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने, एक वर्ड याद रखने से कुछ नहीं होगा, तीनों वर्ड याद रखना है। याद रख लोगे, याद रख लेंगे भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है इन्फीरियर। सुपीरियर का उल्टा इन्फीरियर है, जिसको अपन केडुअल भी बोलते हैं, CAUDL, केडुअल, ठीक है। याद रखना टूवर्ड्स द टेल। देखो इसका मतलब क्या है, वो उसका मतलब क्या था, टूवर्ड्स द हेड, मतलब हेड की तरफ, ठीक है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब टूवर्ड्स द टेल, ठीक है। इसका मतलब क्या, टूवर्ड्स द टेल या लोअर पार्ट। इसका मतलब ये भी लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप ये भी लिख लो क्या, और जो सुपीरियर उसमें और अपर पार्ट। अब अपर पार्ट ऑर्गन का भी हो सकता है, बॉडी का भी हो सकता है, ठीक है, जिसको भी आप काट रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको समझो, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ये व्यक्ति था, ठीक है, ये इसका बॉडी थी, ये बॉडी थी, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ट्रांसवर्स प्लेन से। तो ट्रांसवर्स प्लेन में आपको बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करता है, आपकी बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर में तोड़ता है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपीरियर, ये इंफीरियर, ठीक है। उसका दूसरे नाम भी याद रखना है, केडुअल, ठीक है। ये भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। हो सकता है ऑप्शन में आपको इंफीरियर नहीं देके ये दे देगा, ठीक है, क्योंकि उनको तो क्या करना है, अपना पेपर क्या है, हार्ड बनाना है। तो वो ये नहीं देगा, ये तो हर कोई याद कर लेगा। ये कौन याद करेगा, जो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए। सब कुछ याद रखना है जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या तो ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये एस का मतलब सुपीरियर और ये आई का मतलब इंफीरियर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आइसोलेटरल, ठीक है। अब आइसोलेटरल भी एक एनाटॉमिकल टर्म है, और यहाँ पे KGMU जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो मैं एक ही बार में आपको सारे एनाटॉमिकल टर्म नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि आप रोज रोज थोड़ी थोड़ी एनाटॉमिकल टर्म याद करते जाओ। याद करते जाना है, ठीक है, वरना फिर आपके पास एकदम बर्डन पड़ जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी याद करते जाओ। आज जितने भी एनाटॉमिकल टर्म बता रहा हूँ उनको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आइसोलेटरल का मतलब क्या होता है पता है, आइसोलेटरल का मतलब होता है ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी। तो ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी का मतलब, जैसे आप एग्जांपल से समझ जाओगे, तो राइट हैंड एंड द राइट फुट। जैसे आपका कोई बंदा है, ठीक है, ये इसका राइट हैंड है, या राइट है लेफ्ट है, ये तो लेफ्ट हैंड है यार, ठीक है। ये इसका राइट हैंड है और इसका राइट फिट है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके आइसोलेटरल हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या होगा, तो फिर बताओ, ये आइसोलेटरल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपको बता देते अब क्या होगा। देखो ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। तो देखो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड आर कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। हाँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या हाल चाल है, बढ़िया हाल चाल है भैया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या हाल मिस्टर पांचाल है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से समझ में आया। यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप जो भी ऑर्गन है वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जैसे लेफ्ट हैंड हुआ, राइट हैंड हुआ, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट फुट, ये भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल इसके। अब लास्ट आपका जो प्लेन आता है, जो हमें पढ़ना है, वो आता है ऑब्लिक्यू प्लेन। और ये देखो द प्लेन से डेट, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ए प्लेन दैट इज एनी टाइप ऑफ एंगल अदर देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब ये प्लेन, ये जो प्लेन होगा ना आपका, ये कुछ भी एंगल पे हो सकता है, बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, यानी कि 90 डिग्री पे नहीं होगा। यहाँ पे याद रख लेना, मैं आपको फिर यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये जो प्लेन होगा ना, ये आपके 90 डिग्री पे नहीं होगा। यानी कि ना तो ये ऐसे होगा, ना ऐसे होगा। ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा, ये कुछ भी एंगल पे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 90 और 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल पे जो भी आएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई ऑब्लिक्यू प्लेन है, ठीक है। तो ऑब्लिक्यू मीन्स डेट समथिंग नॉट पैरेलल, इसका मतलब होता है कि कोई पैरेलल नहीं है और राइट एंगल पे नहीं है। एन ईजी वे टू रिमेंबर दिस इज ऑब्लिक्यू आर ऑड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया, तुम्हारा समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ तुम्हें एक डायग्राम बताया और तुम्हें मुझे बताना है कि कौन सा प्लेन है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखना है तुम्हें, ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, मुझे बताओ कि कौन से प्लेन में इसको काटा गया है, ठीक है। सबको पता चल गया होगा कौन सा प्लेन है, बताओ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको काटा गया था, ठीक है। और मुझे अब ये भी बताओ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स प्लेन बोला जाता है, ठीक है भैया, सही बताया तुमने। ट्रांसवर्स प्लेन के लिए अगर आप मैं पूछूं कि बताओ ट्रांसवर्स प्लेन में ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसको आप अच्छे से देख सकते हो, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। शाबाश, जिसने भी आंसर दिया है वेल डन भैया, बच्चा अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन सा प्लेन है, किस प्लेन में इसको काटा गया है, ठीक है। तो यह बताओगे कि सर ये तो है हमारा कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। शाबाश शाबाश, ठीक है। मुझे बताओ ब्रेन का टॉप टू बॉटम अच्छा सा व्यू देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखना है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन का। किसका इस्तेमाल करोगे आप, ट्रांसवर्स प्लेन का।
ठीक है। और क्रॉस सेक्शन के लिए भी ट्रांसवर्स प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। और सेजाइटल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी है ना। अब सेजाइटल प्लेन को भी हम देख लेते हैं। अगर ब्रेन को हम सेजाइटल प्लेन में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखो ये है आपका सेजाइटल प्लेन, जिसमें हमने ब्रेन को सेजाइटल प्लेन से काटा है। हो सकता है इसका लेफ्ट या राइट हिस्सा है ये, ठीक है। मिड सेजाइटल ऑफ द ब्रेन लिख रखा है। और आपको पता है ये सेजाइटल प्लेन में तो बहुत सारी चीज़ें थी याद करने लायक कि लेटरल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। सेजाइटल प्लेन जो होता है वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके रिलेटेड जो भी PYQ हैं वो मैं आपको करा दूंगा, तो PYQ लगा लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और लिख देते हैं थैंक यू क्लास देखने के लिए यार, और सपोर्ट करना है ताकि आपके लिए वो टीचर हायर किए जा सके, ठीक है। ओके ये क्या हो गया, थैंक यू भैया, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।